नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे बिहार स्पेशल से रिलेटेड, जो कि आने वाले BPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं उन बातों पर फोकस करूंगा, मैं बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो बस हल्का हल्का देख लेना है, बस सुन लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन था? शेरशाह सूरी। ठीक है। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच। ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को भी आप देख लीजिए, जहाँ मैं बोलूँगा ध्यान रखना है उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए फोकस करके, ठीक है ना। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु, पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो सबको पता है, ये इस पर कोई विशेष ध्यान ना भी देंगे तो चलेगा। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। बस देख लीजिए। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद की, ये स्वतंत्रता के पहले की बात है, ये स्वतंत्रता के बाद, सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहर लाल दोषित। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन है? न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले कौन रहे हैं सबसे पहले? बाबू जगजीवन राव। बिहार के अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रणधीर प्रसाद वर्मा। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति, ये सब जानते होंगे। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना, ये भी ध्यान में रखेंगे, सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना पटना 1864 में हुई थी। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक। चलिए, पत्रकारिता की बात की जाए तो ये ज़रूरी है, आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, इम्पॉर्टेंट है, द बिहार हेराल्ड, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्चलाइट, ये भी याद रखिएगा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ठीक है ना, बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक, देख लीजिए, ये साप्ताहिक है, ये दैनिक है, ये साप्ताहिक है, ये दैनिक है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक की बात की जाए तो सर्वहितैषी। ये पत्र बिहार में पत्रकारिता से रिलेटेड जो भी बातें हैं ना, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, बिहार में फिल्मों की बात कीजिए, अब सामने आ गया है तो देख लीजिए। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म दान कन्या धन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मन करे तो देख सकते हैं। चलिए, बिहार के प्रमुख साहित्य एवं रचनाएं, ये भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। कौटिल्य बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र, हालांकि आपको पता ही होगा, ये आपको प्राचीन भारत के इतिहास में मिल जाएगा, या फिर बिहार का प्राचीन भारत पढ़िएगा उसमें भी मिल जाएगा, तो ये आपको मिला होगा। ये भी मिला होगा अश्वघोष की ये रचना है बुद्धचरित, आपको ध्यान रखना है। ये आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, ये भी ध्यान रखना है। वात्स्यायन का कामसूत्र, ये भी ध्यान रखना है। नागार्जुन का बटेश्वर नाथ पारो, ये ध्यान रखना है। ये ऊपर जो चारों है ना, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। शिव सागर मिश्र दुबे, मंडन मिश्र, ये सब छोड़ सकते हैं। बाणभट्ट कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, मन करे तो ध्यान रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। देवकी नंदन खत्री,
चंद्रकांता, ये सब आपकी मर्जी, आपको ध्यान रखना, आपको देखना है तो देख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की ये भी देखना है तो आप देख सकते हैं। फणीश्वर रेणु, ये भी देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद का, ये राजेंद्र प्रसाद, ये इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ठीक है ना। चलिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात की जाए बिहार से तो उसमें देखते हैं और फिर मैं बताते जाऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। याज्ञवल्क्य की बात की जाए तो उपनिषदकालीन ये ऋषि हैं, राजा जनक की सभा में प्रधान दार्शनिक थे। याज्ञवल्क्य स्मृति की के रचयिता हैं ये, ठीक। वो बस पढ़ लीजिए आप। महावीर के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक यही हैं। वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ, पावापुरी के निकट इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। महावीर की ये 24वें तीर्थंकर है, तो इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और इनको ध्यान रखना भी है। ये तो कम ही है, अभी तो विशेष रूप से व्यक्तित्व के बारे में हल्का फुल्का जान रहे हैं, बट महावीर के बारे में आपने पढ़ा होगा और आपको ध्यान रखना भी है। महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो ये भी पढ़ना है अच्छे से, ठीक। तो ये आपने पढ़ा होगा। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्माण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ कुछ दिया नहीं हुआ है, आप पहले से जानते होंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर आप फोकस कीजिएगा, यहाँ बस जो दिया हुआ देख सकते हैं। बृहद्रथ की बात की जाए तो मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ। जीवक की बात की जाए तो जीवक मगध में हर्यक वंश के वैद्य एवं चिकित्सक थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किससे रिलेटेड है? हर्यक वंश। बिंबिसार। चाणक्य की बात कीजिए तो चाणक्य के बारे में जानते हैं। चाणक्य का और क्या नाम है? विष्णुगुप्त, ध्यान रखना है आपको। कौटिल्य भी नाम है और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। पाणिनि की बात की जाए तो पाणिनि की बातें ध्यान रख सकते हैं। आपकी प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री पाणिनि थे और अष्टाध्यायी के रचयिता, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट की बात की जाए तो आर्यभट्ट प्राचीन कुसुम पूर्व अर्थात आधुनिक पटना में खगोल में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। जहाँ मैं फोकस नहीं करने को बोल रहा हूँ, बस उन चीज़ों को आप देख लीजिए, बाकी जहाँ फोकस करने को बोल रहा हूँ उन पर फोकस कीजिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष की जो भी रचनाएं हैं वो ज़रूरी है, वो हमने देख ली हैं पहले ही। पुष्यमित्र शुंग, बाणभट्ट, इनकी भी रचयिता आप, ये जो भी रचनाएं हैं बाणभट्ट की वो आपको जानना है, वो मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। ये इनका जन्म बिहार में सोन नदी के, ये सब ज़रूरी नहीं है, मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। शांति रक्षित 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान, नालंदा महाविहार के आचार्य, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अब खाली पढ़ लीजिए, ये मंडन मिश्र पढ़ना है तो ये देख लीजिए, ये भी देख सकते हैं, मतलब ध्यान नहीं रखेंगे तब भी चलेगा ये। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ ध्यान रखने वाली बात होगी मैं खुद बोल दूंगा। चलिए इसमें देखिए, मोहम्मद शाह मध्यकालीन बिहार की बात की जाए तो मोहम्मद शाह नुहानी लोधी शासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद शाह नुहानी। तो ध्यान रख सकते हैं आपकी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य का संस्थापक है, हल्का सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। शेर शाह 1539 से 45 तक भारत का शासक। शेर शाह के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी या फिर देखेंगे, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें। शेर शाह की बात जब आएगी ना तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा भारत के इतिहास में, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास दिया हुआ नहीं है। बिहार में बंगाल के स्वतंत्र अफगान दाऊद खान की बात की जाए तो बिहार एवं बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक अकबर ने 1576 में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पढ़ सकते हैं आप। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, ठीक। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था और 5 खालसा पंथ के संस्थापक हैं गुरु गोविंद सिंह। बिहार से इनका संबंध है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को।
आधुनिक भारत की बात की जाए, आधुनिक भारत की बात की जाए तो हसन इमाम वरिष्ठ बैरिस्टर एवं राष्ट्रवादी नेता। और ध्यान आप रखने वाली जो बात है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी न्यायाधीश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, चौथे मुस्लिम अध्यक्ष। बस इतना ही हसन इमाम के बारे में, बाकी इतना ध्यान रखने की, पढ़ लीजिए इसको। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, यहाँ आइए, मौलाना मजहरुल हक, ठीक है, समी ब्रह्मपुर में जन्म। तो ये बस पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ। इंग्लैंड के वरिष्ठ में पढ़ाई की, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनके बारे में जान लीजिए। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ठीक। तो ये बातें आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक गांधी जी, इन्हें देशभूषण कहा था गांधी जी ने, किन्हें? मौलाना मजहरुल हक, ठीक है ना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस ये सब जरूरी नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। जन्म, आरा में, मृत्यु, ये सब नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। प्रसिद्ध पत्रकार, विधिवेता नहीं, बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री, बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी, ठीक है ना, बाकी ये पढ़ सकते हैं। चलिए राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए। राजेंद्र प्रसाद के बारे में सब जानते हैं। सारण में इनका जन्म जीरादेई गांव में हुआ था और बिहार छात्र सम्मेलन के संस्थापक, बिहार लॉ साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी, ये आप ध्यान रखेंगे। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बस आगे देख लीजिए। खान बहादुर, खुदाबख्श खान, ये याद रख लीजिए, खुदाबख्श लाइब्रेरी के संस्थापक, ठीक है। बस इतना ही। सर सैयद अली इमाम की बात की जाए तो आपको ये पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं कि विधिवेता, ये वकील थे, भारत सरकार के स्थायी विधि परामर्शदाता, इस पद पर पहुंचने वाले प्रथम बिहारी, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री। मुझे तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिखा नहीं, ठीक है। योगेंद्र शुक्ल, वैशाली में जन्मे, स्वतंत्रता सेनानी, 31 में तिरहुत षड्यंत्र कांड एवं मोतिहारी कांड में अभियुक्त, गया जेल, अंडमान जेल, हजारीबाग जेल में सजा काटे, जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए योगेंद्र शुक्ल, ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान सभा कमेटी के सदस्य रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, विधान परिषद के साथ। तो ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। श्री नरसिंह नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में जान लीजिए। औरंगाबाद के, नहीं तो जगह की ज़रूरत नहीं है याद रखने की। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह, आपको श्री कृष्ण सिंह के बारे में जो जानना है, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध, याद रखिएगा। बिहार नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका। तो श्री कृष्ण सिंह के बारे में ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल तो बार बार क्वेश्चन पूछता है इनसे। चंपारण के प्रसिद्ध कृषक नेता थे। 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किन्होंने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने, याद रखिएगा। जगत नारायण लाल प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी एवं जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 13 सितंबर 1946 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था इनको। तो ये इनके बारे में खाली जान लीजिए। मेंस की आंसर राइटिंग कीजिएगा तो उसमें ये नाम यूज करना अच्छा रहता है,
वहाँ पर भी याद रखिएगा तो वहाँ कर सकते हैं ये सब नाम यूज, जगत नारायण, योगेंद्र शुक्ल, ये सारी चीज़ें मेंस में अगर पीटी में काम नहीं आए तो। हाँ, ये लोग पीटी में तो ज़रूर काम आएंगे, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब। जयप्रकाश नारायण भी काम आएंगे पीटी में। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, शताब्दी एरा में इनका जन्म हुआ। समाजवादी नेता थे, और इनके बारे में जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय भूमिका निभाई। नेपाल से आज़ाद दस्ता चलाए, ये भी इम्पोर्टेंट है जयप्रकाश नारायण ने, और ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी चीज़ें ध्यान पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है, प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनके उपनाम। कुंवर सिंह को बाबू बोला जाता है, बाबू कुंवर सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, अजात शत्रु। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बड़े साहब, बिहार विभूति। जगजीवन राम को बाबूजी। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि, ये तो जानते हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब, और वैद्यनाथ मिश्र यानी नागार्जुन बाबा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।